तो फ्रेंड्स, जिन कपल के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही है और यदि इसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाना ही चाहिए थी ना। तो यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है। जिन भी कपल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, जो भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, पहला 1 डेढ़ या 2 साल के अंदर उनको प्रेगनेंसी यदि कंसीव नहीं होती है तो वो डॉक्टर को विज़िट करती हैं, जिसमें डॉक्टर आपके कुछ बेसिक्स टेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, हर किसी को ये टेस्ट कराने होते हैं। सबसे पहले आपके हार्मोन्स की जांच की जाती है। सेकंड, आपकी सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कहीं आपको सिस्ट तो नहीं है। उसके बाद आपके ओवुलेशन को देखा जाता है कि आपका ओवुलेशन सही समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी एनओवुलेटरी साइकिल तो नहीं है, आपके पीरियड्स को मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारे बेसिक्स टेस्ट हैं। मेल के सीमेन एनालिसिस की जाती है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो स्पर्म है उसकी गति कैसी है, मोटालिटी उसकी कैसी है, उसका शेप और साइज़ कैसा है, ये सारा कुछ देखा जाता है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ना, इसमें तकरीबन 70% ऐसे कपल हैं जिनको प्रॉब्लम होती ही हैं और फिर इनका ट्रीटमेंट वो लेते हैं, जिसके बाद उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन 30% ऐसे कपल हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं होती है और उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो इन्हें हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। जिन कपल की रिपोर्ट्स नॉर्मल है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स डिटेक्ट उनको नहीं हुई है, तो क्या सच में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि जिन कपल के रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो ये जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, क्या इसमें सच में कपल को प्रॉब्लम नहीं होती है? चलिए अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को हम डिटेल में समझते हैं, जानते हैं कि इन कपल को क्या क्या फेस करना होता है, इन्हें किस तरह की दिक्कत होती है। साथ ही साथ अगर आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, यानी कि अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, कैसे आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन कपल के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही है और यदि इसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाना ही चाहिए थी ना। तो यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है कि ये जो बाहरी जांच है ना, जो कॉमन टेस्ट होते हैं, उसमें आपकी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही सूक्ष्म, जो कि बाहरी टेस्ट से आपको नहीं पता चलता है। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, दूरबीन से जांच करते हैं, चेक करते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्विक्स होता है ना, वहाँ पे ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके स्पर्म को इधर ही ख़त्म कर देते हैं, यूट्रस और ट्यूब तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। तो यदि आपका स्पर्म पहले ही ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? तो इस तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसके वजह से आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसका क्या फ़ायदा अगर स्पर्म बाहर ही ख़त्म हो जा रहे हैं ना। सेकेंड कारण ये कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब है और ओवरी है, दोनों का कनेक्शन होता है। ट्यूब और ओवरी से जब एग बाहर निकलता है तो ट्यूब का क्या काम है कि वो उसको कैच करती है। लेकिन कभी कभार कई फीमेल में ऐसा भी पाया गया है कि ओवरी और जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है ना, उनकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि जो आपकी ओवरी है वो नीचे होती है और ट्यूब काफ़ी ऊपर होते हैं। तो इसके वजह से जब भी एक एग रिलीज़ होता है तो फैलोपियन ट्यूब उसको कैच नहीं कर पाते हैं
और फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये सेकंड कारण हो गया। तीसरा कारण कि सब कुछ सही है, गर्भ नलिका सही है, पर वहाँ पे एक पर्दा है, एक झिल्ली है, जिसकी वजह से एग्स ही अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है आपको कंसीव नहीं होने के लिए। चौथा कारण, आपके जो एग्स हैं उसकी बाहरी संरचना, जो ऊपर का वॉल होता है ना, वो इतना हार्ड होता है ना कि स्पर्म ट्यूब तक पहुंच भी जाते हैं और एग भी ट्यूब में मौजूद होते हैं, उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ऊपरी परत इतना हार्ड होता है कि स्पर्म उसमें इंसर्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये कारण होता है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के लिए। इसके बाद इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये सारे सूक्ष्म कारण होते हैं। फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है कि एग को कैच करता है, ठीक है। तो आपको जब HSG टेस्ट किया जाता है, जिसमें ट्यूब की जांच की जाती है, जो कि बेसिक्स टेस्ट है, कॉमन टेस्ट है, जिन भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है उनकी HSG टेस्ट कराई जाती है, जिसमें ट्यूब को देखा जाता है कि वो खुले हैं या नहीं। तो आपकी गर्भ नलिका तो खुली है, लेकिन वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है, या तो उसमें स्वेलिंग होती है, या फिर उसका जो वर्क है वो सही तरीके से वो नहीं कर पा रही है। उसका काम है कि एग को कैच करके बाहर की तरफ उसको पुश करना, तो किसी कारण से वो इन कामों को नहीं कर पाती है, बाधित होती है। तो ये जितने भी रीज़न है ना, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इसका पता डॉक्टर दूरबीन के थ्रू लगाते हैं। तो ये 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। और हम समझते हैं कि हमें कैसे कंसीव होगा, अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम कैसे कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय IUI। यदि आपके सर्विक्स के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आप मेल के स्पर्म को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि IUI के थ्रू मेल का जो स्पर्म होता है उसको वॉश करके यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो मरते नहीं हैं और फाइनली ट्यूब तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। तो इससे चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के, बट इसकी भी रेट 10 to 20% है सक्सेस होने के। तो IUI एक मेथड है अगर ये इस तरह की आपको प्रॉब्लम है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब ओवरी और ट्यूब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको, है ना, हो सकता है कि ट्यूब और ओवरी की संरचना सही नहीं है, या फिर ट्यूब अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो इन सारे केसेस में IVF बहुत हेल्पफुल होता है। IVF में होता क्या है कि मेन के सेल्स को बाहर निकाला जाता है और फीमेल के एग को बाहर निकाला जाता है। दोनों का फर्टिलाइजेशन एक कैथेटर में कराया जाता है और एक भ्रूण तैयार होता है। उसके बाद इसे यूट्रस में छोड़ दिया जाता है इम्प्लांट होने के लिए। तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो 90% है। IVF कराने के बाद 90% ऐसे कपल हैं जिनको कंसीव हो जाता है। आप IVF के थ्रू कंसीव कर सकते हो। उसके बाद रेयर केस 10% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें IVF भी फेल हो जाते हैं। तो इसका कारण है कि आपका यूट्रस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि TB हो आपके यूट्रस में। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें IVF भी फेल हो जाते हैं, तो उसमें सरोगेसी का सहारा लेना होता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि यदि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो क्यों है, इसके कारणों को समझा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। साथ ही साथ यदि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हो, इसके बारे में भी हमने जाना। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।